बॉलीवुड की फिल्मों ने हमारे दिमाग में शादी की एक ऐसी इमेज फिट कर दी है जहां हमें लगता है कि शादी का मतलब है सिर्फ रोमांस, ग्रैंड सेलिब्रेशंस और एक परफेक्ट लाइफ। हमें लगता है शादी होते ही जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लाइफ सेट हो जाएगी और जिंदगी एक फेयरी टेल की तरह हसीन हो जाएगी और हम उसी जादुई दुनिया के इंतजार में पल के बिछाए बैठे रहते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। कड़वी सच्चाई ये है कि आज पहले से कहीं ज्यादा शादियां टूट रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज भी शादी का ज्यादातर बदलाव लड़की के हिस्से ही आता है। विदाई के बाद वो जिस मेंटल शॉक और साइलेंट स्ट्रगल से गुजरती है उसे अक्सर कोई समझ ही नहीं पाता। और दूसरी तरफ अक्सर लड़का भी परेशान होता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि वो अपनी पुरानी लाइफ इस नए रिश्ते और परिवार वालों के बीच में तालमेल कैसे बिठाए। अगर इन शुरुआती उलझनों को सही समय पर संभाला ना जाए तो पहले कड़वाहटें बढ़ती हैं और फिर रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शादी बोझ ना बने? जवाब है हाँ। आज से शुरू होने वाले इस रिलेशनशिप सीरीज के चैप्टर 3 में हम शादी के अनकहे नियमों और बुनियादी मंत्रों को समझेंगे जो आपकी जिंदगी में सुकून ला सकते हैं और आपके रिश्ते को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। आज के इस टॉपिक पर गहराई में उतरने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ना हस्बैंड, ना वाइफ और ना ससुराल वाले। हम यहाँ किसी को विलेन साबित करने या ब्लेम गेम खेलने नहीं आए हैं। सच तो यह है कि कई बार लड़का और लड़की दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं, बस परिस्थितियां उनके कंट्रोल के बाहर होती हैं। एक तरफ लड़की अपना पूरा वजूद बदल रही होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ लड़का एक नई जिम्मेदारी, घर और इस नए रिश्ते के बढ़ते तनाव को समझने की कोशिश कर रहा होता है। रिलेशनशिप सीरीज का ये चैप्टर 3 उन लोगों के लिए है जो सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शादी के बाद होने वाला बदलाव सिर्फ एक घर बदलना या नए मेंबर को परिवार का हिस्सा बनाना ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जिससे लड़का, लड़की और पूरा परिवार अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। लड़की के लिए ये किसी मेंटल शॉक से कम नहीं है। उसे रातों रात अपनी पुरानी आदतें, अपना कंफर्ट जोन और अपनी आजादी को एक नए सांचे में ढालना पड़ता है। उस नए घर में वो एक अजनबी मेहमान की तरह होती है जिसे बिना किसी ट्रेनिंग सिर्फ उस घर का हिस्सा ही नहीं बनना होता, बल्कि उस माहौल के हर अनकहे नियम को समझने की उम्मीद भी की जाती है। लड़की के लिए तो ये ऐसा है जैसे बिना सिलेबस बताए उसे सीधे फाइनल एग्जाम में बिठा दिया गया हो, जहां नमक कहाँ रखा है से लेकर बुआ जी को चाय में चीनी कितनी पसंद है, ये सब याद रखना उसे नासा के किसी मिशन से कम नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ एक लड़के के लिए बदलाव बाहर से नहीं दिखता, पर अंदर से वो बहुत गहरा होता है। भले ही उसका कमरा और रूटीन वही हो, लेकिन अब उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा इमोशनल बर्डन आ जाता है। उसे अपनी वाइफ को इस नए घर में सेट भी करना है और अपनी माँ और अपने परिवार के साथ खुद के रिश्ते का संतुलन भी बनाए रखना है। एक पति की हालत उस सैंडविच की तरह हो जाती है जिसे दोनों तरफ से सेका जा रहा हो। एक तरफ माँ का इमोशनल प्यार और दूसरी तरफ पत्नी की नई उम्मीदें। बेचारा लड़का न्यूट्रल रहने की ऐसी कोशिश करता है जैसे वो घर में नहीं, यूनाइटेड नेशंस की किसी मीटिंग में बैठा हो और उसे वर्ल्ड वॉर रोकनी हो। शुरुआत में दोनों पार्टनर्स एक मास्क पहन लेते हैं। लड़की एक परफेक्ट बहू दिखना चाहती है और लड़का एक आइडियल सन और परफेक्ट हस्बैंड। इस कोशिश में वे दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाएं छुपाने लगते हैं। लड़की अपनी थकान नहीं कहती और लड़का अपनी घबराहट नहीं कहता। और जब बातचीत बंद हो जाती है तो शुरू हो जाता है इमोशनल लोनलीनेस का सफर। लोग कहते हैं पहले तो तुम बहुत हंसते थे या हंसती थी, अब तुम्हारी हंसी कहाँ गायब हो गई। हकीकत यह है कि पहले आप आजाद थे और अब आप उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए हैं।
समस्या आप दोनों में नहीं, बल्कि उस कम्युनिकेशन गैप में है जहां हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें, अपनी ज़रूरतें और अपनी एक्सपेक्टेशंस कह नहीं पाते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हेल्दी कम्युनिकेशन यानी आपसी बातचीत ही हर ताले की चाबी है। जैसा कि हमने रिलेशनशिप सीरीज के चैप्टर 1 लव एंड कनेक्शन के इस पहले वीडियो में गहराई से समझा कि हेल्दी बातचीत ही गलतफहमी के बड़े से बड़े पहाड़ को पिघला सकती है। अगर आपने ये वीडियो मिस किया हो तो इसे जरूर देखें ताकि आप उस साइलेंस को तोड़ सकें और रिश्ते के टूटने की नौबत ना आए। अपनी मैरिड लाइफ को सुकून, खुशी और रियलिटी में जीने के लिए हमें इस बॉलीवुड के इल्यूजन और सोशल मीडिया की दिखावटी लाइफ के इन्फ्लुएंस से बाहर आना होगा। फिल्मों ने हमें एक परमानेंट हनीमून और एक फेयरी टेल जैसी लाइफ का झांसा दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वॉयलेंस की जगह प्रेशर कुकर की सीटियां बजती हैं और प्यार और रोमांस राशन की लिस्ट या बिजली के बिल के नीचे कहीं दब जाता है। और सच्चाई ये है कि रिश्ते सेलिब्रेशंस में नहीं बल्कि डेली रूटीन में टेस्ट होते हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक की जिम्मेदारियों में ही एक मजबूत रिश्ते की नींव पड़ती है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है, अगर एक हारा तो दोनों हारेंगे। और एक बात मैं यहाँ बहुत ऑनेस्टली कहना चाहती हूँ, बॉलीवुड हमेशा सिर्फ गलत एक्सपेक्टेशंस ही नहीं देता। हाँ, मूवीज कई बार शादी को अनरियलिस्टिकली इजी दिखा देती हैं, लेकिन सच ये भी है कि कई लोग वही मूवीज देखकर रिश्तों में एफर्ट डालना सीखते हैं, प्यार जताना सीखते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं। मैं खुद बहुत फिल्मी हूँ और ऑनेस्टली कहूँ तो मेरी अपनी लाइफ भी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं रही है। मैं आज भी रोमांस में बिलीव करती हूँ। आज भी मैं मानती हूँ कि प्यार जताया जाना चाहिए, सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और रिलेशनशिप को बोरिंग नहीं बनने देना चाहिए। प्रॉब्लम मूवीज से इंस्पायर्ड होना नहीं है, प्रॉब्लम ये मान लेना है कि रियल लाइफ में एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूवीज हमें सपने दिखा सकती हैं, लेकिन उन सपनों को जीने के लिए रियल लाइफ में समझ, पेशेंस और इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए। फिल्में हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती हैं, पर रियल लाइफ में शादी की कहानी वहीं से शुरू होती है। पर्दे वाला रोमांस आसान है, पर असली खूबी है रोजमर्रा की जिंदगी में उस प्यार को सींचते रहना। पर प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते, ये जान ही नहीं पाते कि वो प्यार को किस भाषा में समझता है और बीच की दरारें बढ़ती चली जाती हैं। इसी को सुलझाने के लिए मेरा ये 5 लव लैंग्वेजेस वाला वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। इसे देखें ताकि आप जान सकें कि आपका पार्टनर असल में किस बात से खुश होता है और आप दोनों में कंपैटिबिलिटी और प्यार दोनों बढ़ सकें। रिश्तों की उलझनों को करीब से देखने के बाद मैं एक ही बात समझ पाई हूँ कि रिश्ते तब नहीं टूटते जब हालात मुश्किल होते हैं, बल्कि रिश्ते तब टूटते हैं जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बजाय जज करने लगते हैं। हम अक्सर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं बिना ये जाने कि दूसरा इंसान अंदर से किस दौर से गुजर रहा है। शादी की इस गुत्थी को सुलझाने का मंत्र है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टीम वर्क को अपनी फाउंडेशन बनाना। लड़के को यह बात समझनी होगी कि उसकी पत्नी के लिए यह सिर्फ एक नया घर नहीं बल्कि पूरी नई दुनिया है जहां वह अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। वहीं लड़की को भी यह महसूस करना होगा कि लड़के पर भी इस नए रिश्ते को सफल बनाने का और सबको साथ लेकर चलने का मानसिक दबाव है। जब आप एक दूसरे की इन साइलेंट स्ट्रगल्स को अपनी टीम की स्ट्रगल, अपनी टीम का हिस्सा बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते में और घर में सुकून वापस आ जाएगा। याद रखिए, शादी दो लोगों का एक दूसरे के सामने या अगेंस्ट खड़े होना नहीं है, बल्कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में साथ मिलकर देखना और चलना है। यानी समाधान ना तो पूरी तरह झुकने में है और ना ही पूरी तरह अड़े रहने में। समाधान है एम्पैथी में, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने में, एक दूसरे को समझने में। जब आप एक दूसरे को जज करने की बजाय समझने लगते हैं तो आधे झगड़े वहीं खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज इस सफर की सिर्फ शुरुआत है।
यह चैप्टर 3 सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, बल्कि यह आपकी शादीशुदा जिंदगी में सुकून और खुशहाली वापस लाने का एक पूरा सफर है। इस चैप्टर के आने वाले वीडियोस में हम उन कड़वे लेकिन जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिनसे अक्सर लोग कतराते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस दौर की जब एक लड़की नए घर, नई जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश में खुद को कहीं पीछे छोड़ देती है। हम समझेंगे उस साइलेंट स्ट्रगल को जहां अपनी पसंद और आजादी से पहले दूसरों की खुशी की शर्त जुड़ जाती है। यह वीडियो उन सबके लिए होगा जो इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और अपनी पुरानी हंसती खेलती पहचान को वापस पाना चाहते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे उस किरदार की जो अक्सर सबसे ज्यादा उलझन में रहता है, द हस्बैंड। हम समझेंगे कि कैसे एक पति अपनी मां और अपनी पत्नी के बीच का एक न्यूट्रल ब्रिज बन सकता है, ताकि वह अपनी पत्नी के लिए असली पिलर बन सके और मां और लाइफ पार्टनर के बीच एक बैलेंस क्रिएट कर सके। तीसरा हिस्सा होगा लड़की यानी पत्नी की भूमिका पर, द रोल ऑफ वाइफ। एक लड़की कैसे नए घर के माहौल को समझे, बिना खुद को खोए नए रिश्तों में अपनी जगह बनाए और अपनी सूझबूझ से घर को बिखरने से बचाए। यह हिस्सा और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही नहीं, उसके अगले वीडियो में हम पूरे फैमिली इकोसिस्टम को समझेंगे। सास ससुर का सपोर्ट, मायके वालों का दखल, इन सब के बीच हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है ये समझेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम उस बारीक फर्क, द थिन लाइन को समझेंगे जहां सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का कॉन्फ्लिक्ट होता है। एडजस्टमेंट कहां तक सही है और एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण कहां से शुरू होता है। इसी तरह के मुश्किल मुद्दों पर स्टैंड लेना हम यहां सीखेंगे। और फिर सबसे जरूरी फैसला, द फाइनल वर्डिक्ट। यहां हम ईमानदारी से बात करेंगे कि एक रिश्ता कब तक निभाना है और कब उसे छोड़ देना ही एक सही फैसला होता है। खुशहाल जिंदगी का अल्टीमेट सीक्रेट भी इसी आखिरी भाग में आपके सामने आएगा। दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो जिंदगियों की को एग्जिस्टेंस है। किसी एक का हार कर दूसरे का जीतना पूरी शादी की हार है। याद रखिए कि एक हैप्पी मैरिज का राज परफेक्ट पार्टनर ढूंढना नहीं है, बल्कि एक एम्पैथेटिक पार्टनर बनना है। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी नई नई शादी हुई है या शादी होने वाली है। शायद आपका एक शेयर किसी के घर में और किसी की शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली, शांति और समझदारी का बीज बो दे। चाहे आप हस्बैंड हैं या वाइफ, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आप शादी से पहले की किस एक चीज को या आदत को आज भी मिस करते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता इस सोशल मीडिया की चकाचौंध और दूसरे कपल्स की परफेक्ट तस्वीरें देखकर कमजोर पड़ रहा है, तो स्क्रीन पर आ रही मेरी इस वीडियो को देखें और समझें कि दूसरों से तुलना करना कैसे अपने रिश्ते की असली खुशी छीन लेता है। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।